यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। राजधानी लखनऊ में गिर तैनात देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर एक पति ने चलती बाइक से गिराकर पत्नी की जान ले ली। महिला के परिजनों का आरोप, पैसे की डिमांड पूरी न होने पर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में गंगा जल में खड़े होकर जल सत्याग्रह करना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को महंगा पड़ गया। दारागंज थाने की पुलिस ने मौके पर जाकर छात्रों को जबरन घसीट कर जीप में बैठाया और थाने ले गई। दरअसल ये छात्र कृषि कानून के विरोध में जल सत्याग्रह कर रहे थे। गंगा में खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। कोरोना काल में सब अनलॉक हो रहा है, लेकिन वाराणसी में बीएचयू अभी भी लॉक है, जिससे नाराज होकर बीएचयू के छात्र विश्वविद्यालय का हॉस्टल खोलकर कक्षाएं शुरू करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय लॉकडाउन के बाद से बंद है और अब छात्र विश्वविद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं। कानपुर में पुलिस ने केबल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने दिल्ली से 2 शातिर वाहन चोरों और एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 322 क्विंटल केबल, एक हाइड्रा और एक डीसीएम जब्त किया गया है। जबकि गिरोह से जुड़े कई शातिरों की पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए लोग खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर खुलेआम केबल और पाइप की चोरी को अंजाम देते थे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस बीच शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पकड़ा गया शातिर लुटेरा बदमाश बुलंदशहर का रहने वाला बताया, जिस पर गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में लूटपाट के दर्जनों मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद में दारोगा के रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया है। ये दारोगा प्लॉट के विवाद में रिश्वत लेते दिख रहा है। बताया जा रहा है कि दारोगा गजेंद्र सिंह थाना खोड़ा के नेहरू गार्डन चौकी इंचार्ज है। वीडियो वायरल होने के अलावा एसएसपी को शिकायती पत्र भी भेजा गया है। हापुड़ में बच्ची से रेप के मामले में 2 आरोपियों की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट वीना नारायण ने फांसी की इनको सजा सुनाई है। दरअसल 2 साल पहले बच्चे के रेप के बाद आरोपियों ने हत्या कर दी थी और विरोध करने पर आरोपियों ने बच्चे के भाई की भी गला काटकर हत्या कर दी थी। और ये दोनों आरोपी मृतका के घर में नौकर थे, जिन्होंने रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। बागपत में अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किरठल के 3 मकान समेत करीब 59 लाख की संपत्ति आकी गई है, जिस पर कार्रवाई का निर्देश मिला है। मुरादाबाद में एक युवक ने निर्वस्त्र होकर एसएसपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया, जिससे वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से काबू में किया। हिरासत में लेकर उसे लेकर चले गए। युवक के मुताबिक उसके सौतेले भाइयों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर उसके पिता से उनके पुश्तैनी मकान और अपने नाम करवा लिया और अब उसे घर से बेदखल करना चाहते हैं। आगरा में टीम पापा ने मशाल जुलूस निकालकर स्कूल खोले जाने का विरोध जताया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई। टीम पापा ने कहा कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। कोरोना केस 0 होने तक स्कूल बंद रखने की मांग उठाई है। मेरठ के खरखौदा में बेटे ने बाप पर चाकू से हमला कर दिया। वीडियो गेम खेलने से मना करने पर बेटे ने चाकू घायल करने के बाद खुद भी गला काट दिया। गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग महिला और नाती की घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस इसे संपत्ति विवाद से जोड़कर देख रही, क्योंकि पति पत्नी में बीते 7 साल से अनबन चल रही थी। फिलहाल दोनों एक ही मकान में अलग अलग रहते हैं। गोंडा के कन्नलगंज में देवर ने भाभी को मौत के घाट उतार दिया। चचेरे देवर ने एक तरफ अफियार में भाभी के धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस में सरेंडर कर दिया। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड के पीछे पैसे के लेन देन को वजह बताया। बुलंदशहर में ढाबा संचालक से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ खाने पीने के पैसे मांगने पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। ढाबे के मालिक का आरोप है कि खुद को दारोगा बताकर पैसे देने से इनकार कर रहा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर शांति भंग का चालान कर दिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच 24 घंटे में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई, जिनमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। पहली मुठभेड़ छपार थाना इलाके में हुई, तो दूसरी खुड्डा मार्ग पर चेकिंग अभियान के दौरान। कासगंज में एक निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। यहां प्रसव के दौरान महिला की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने आनन फानन में उसे हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। इस बीच प्रसूता के बच्चे की मौत हो गई। प्रसूता बेहोश हो गई। मरा समझा देख परिजनों ने जमकर हंगामा काटा।
हाथरस कांड के चारों आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद है। पूरे मामले की योगी आदित्यनाथ की सिफारिश के बाद सीबीआई जांच चल रही है। एक आरोपी रवि ने अलीगढ़ जेल से अपने परिवार वालों से गिरफ्तारी के बाद से 2 बार संपर्क किया है। रवि ने जेल में मौजूद पीसीओ के माध्यम से परिवार वालों से 2 बार बात की है और इस बात की पुष्टि खुद अलीगढ़ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने की। मथुरा पुलिस लाइन में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां 2 साल के मासूम बच्चे और 16 साल की किशोरी का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती ने ही मासूम पर धारदार हथियार से हमले के बाद खुद का हाथ काटा था। मासूम की मौत हो गई तो युवती का इलाज चल रहा है। मैनपुरी में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। घर में घुसकर सैनिक की बेटी और पत्नी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। सैनिक की पीड़ित पत्नी और बेटी ने एसपी ऑफिस जाकर पुलिस से शिकायत की है। फतेहपुर में घर के अंदर युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मकान मालिक ने किराएदार की बहन को अकेला देखकर उससे दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रतापगढ़ में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने है। यहां पर मायके से घर जा रहे महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला ने गांव के एक युवक पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। मामला मानिकपुर के चौकापारपुर गांव का है। बलिया में कोटे की दुकान के आवंटन के लिए बुलाई गई खुली बैठक में फायरिंग हुई। पुलिस के अधिकारी और एसडीएम के साथ ही 500 लोगों की भीड़ की मौजूदगी में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के करीबी बीजेपी के कार्यकर्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्बू सिंह ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। मऊ में बहुजन क्रांति मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था चौपट हो गई। लूट, हत्या, रेप के मामले हर रोज आ रहे हैं। आजमगढ़ में पावरलूम बुनकरों की फ्लैट रेट बिजली समस्या को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई, जिसका प्रभाव कहीं आंशिक रूप से देखने को मिला तो कहीं पूर्ण रूप से। यह हड़ताल प्रदेश व्यापी है और यह आंदोलन वाराणसी से शुरू हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा असर जहानागंज और आसपास के क्षेत्रों में, जहां आज भी एक पावरलूम चालू हालत में नहीं है। बदायूं में बीच सड़क पर पति पत्नी के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बाइक पर पति के साथ जा रही महिला सिपाही अचानक बाइक से कूद गई। दोनों के बीच में हाथापाई हुई, जिसके बाद पत्नी ने पति पर इस लड़की से संबंध रखने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर में जिला प्रोबेशन कार्यालय में भारी घोटाला सामने आया। यहां पर करोड़ों रुपए के भुगतान की फाइलें गायब हैं। जब अधिकारियों से इस बाबत पता चला तो फाइलें मांगने पर संबंधित लिपिक फरार हो गया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। बांदा में एक 8 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई। आरोप है कि युवक ने बच्ची को घर पर अकेला देखा, वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में मासूम का इलाज अब अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमीरपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें एसपी ने एक बड़े जुए का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि सूचना पर एसओजी और कोतवाली पुलिस ने एक घर में छापेमारी करते हुए 30 जुआरियों को रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़ा है और मौके से 5,34,000 रुपए बरामद किए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बसपा नेता गयाचरण दिनकर ने चित्रकूट में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। दरअसल एक पीड़िता ने दुष्कर्म के बाद आत्महत्या कर ली थी। बसपा नेता ने पीड़ित परिवार से बात की और प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। बहराइच में जिला अस्पताल के अंदर हंगामा देखने को मिला। यहां इलाज कराने आए मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर से धक्का मुक्की की। विवाद बढ़ता देख तीमारदार मरीज को लेकर फरार हो गए। डॉक्टर के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर डॉक्टरों में रोष है। अमेठी में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। वीडियो ऑफिस में शराब पार्टी का मामला उठाने के बाद सीडीओ ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्लॉक ऑफिस में तैनात ग्राम विकास अधिकारी दिग्विजय सिंह और सहायक विकास अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया। बाराबंकी में युवक की हत्या से दहशत फैल गई। खेत की रखवाली कर रहे एक युवक की बदमाशों ने देर रात गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी में जुटी है, लेकिन पुलिस को कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। श्रावस्ती में खेत जोत रहे किसान की रोटावेटर में कटकर दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मृतक किसान रात में ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसके ऊपर अचानक रोटावेटर गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बलरामपुर में तेंदुए के हमले से दहशत फैली है। बीते 8 अक्टूबर को तेंदुए ने बुजुर्ग की जान ले ली थी, लेकिन वन विभाग की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाने की मांग की है। कुशीनगर पुलिस ने एक ट्रक से 2 दर्जन गौवंश को बरामद कर कामयाबी हासिल की है। दरअसल गौ तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। बताया जा रहा है कि इन सभी गौवंशों को बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बिहार बॉर्डर पर ये बरामद की।
महाराजगंज से लगी भारत नेपाल सीमा को व्यापार से जोड़ने के लिए बनने वाले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई तेज हो गई है। सनौली सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण की तैयारी आखिरी चरण में है। करीब 400 करोड़ की लागत से बनने वाला ये चेक पोस्ट 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जालौन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सोची टीम उरई कोतवाली पुलिस और कोच कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 असला फैक्ट्रीज को भंडाफोड़ किया है, जहां से बड़ी मात्रा में हस्त निर्मित तमंचे, बंदूक और अर्ध निर्मित बंदूकें, कारतूसों के साथ हथियार बनाने के उपकरण मिले हैं। साथ ही पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में ताबड़तोड़ हुई चोरियों का खुलासा कर पुलिस ने 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए, जिनके पास से लाखों की नकदी और जेवरात मिले। दीपक बाथम और रवि वाल्मीकि दोनों लोगों ने मिलकर शहर में कई चोरियों को अंजाम दिया। इनके निशानदेही पर 2,65,000 रुपए नकद, सिक्के, अंगूठी, चेन और तमाम गहने बरामद हुए। कन्नौज के छिबरामऊ सौसैया अस्पताल में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल स्टाफ सुनील मिश्रा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर सरकारी फीस 68 रुपए की बजाय 400 रुपए वसूल रहे हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने वाले पीड़ित ने बताया कि प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर उसे 400 रुपए की वसूली हुई है। हरदोई में जानलेवा हमले के बाद आत्महत्या का मामला सामने है। यहां पर शादीशुदा युवक ने पहले युवती पर जानलेवा हमला कर दिया और फिर बाद में खुद को चाकू मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं युवती की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर को युवती की शादी तय हो चुकी थी, जिससे फोन पर बात करने से मना कर दिया था। उसके बाद से युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। लखीमपुर खीरी में मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष के पति देवेंद्र का शव नहर में मिला है। दरअसल पुलिस ने मर्डर का खुलासा करते हुए चारों दोस्तों को जेल भेज दिया था। उनकी निशानदेही पर शव बरामद किया गया। आपको बता दें कि पैसों के लेनदेन में देवेंद्र की हत्या की गई थी। संतकबीर नगर में पुलिस ने दबंगों के साथ पुलिस पर आरोप है कि दबंगों के साथ वो मिली हुई है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार डीएम दफ्तर के चक्कर काट रहा है। दरअसल गांव में रास्ते को लेकर 2 गुटों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसको लेकर आरोप है कि पुलिस दूसरे गुट को बचा रही है। झांसी में गैंगरेप के बाद पुलिस अब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नजर आ रही है। महिला पुलिसकर्मी ने रोमियो को सरे बाजार मारपीट करके मुर्गा बनाया। पुलिस ने मनचले को अश्लील हरकत करने के इल्जाम में हवालात में भेज दिया। बिजनौर के कुख्यात बदमाश कपिल कटारिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएम के आदेश पर पुलिस ने घर और खेती की जमीन पर कुर्की का नोटिस का बोर्ड लगा दिया, जिसके बाद इसकी कीमत करीब 65 लाख के करीब आंकी गई है। कपिल कटारिया पर दर्जन भर से ज्यादा हत्या, लूट और संगीन धाराओं में अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद भी अभिभावकों से प्राइवेट स्कूल फीस वसूल रहे हैं, जिसके खिलाफ मिर्जापुर में सेवा समिति लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। रामपुर में किसान ने दिन दहाड़े 90,000 रुपए की लूट हो गई है। पीड़ित किसान मंडी से धान बेचकर आया था, जिससे बाइक सवारों ने लूट कर ली। पीड़ित किसान मंडी से बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए आया था। संभल में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। बहजोई थाना पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह की एक महिला समेत 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से बेचने को ले जाई जा रही 2 महिलाओं को भी सकुशल बरामद किया है। सहारनपुर में मामूली बात पर 2 पक्षों के बीच में संग्राम हो गया। दोनों तरफ से पथराव, लाठी डंडे चले, जिसमें करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि पड़ोस के ही साथ ही उनका मकान को लेकर यह विवाद चल रहा था। पड़ोसी के साथ विवाद था और ऐसे में आरोपी मकान में गेट लगा रहे थे। शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अज्ञात वाहन ने एक बाइक पर सवार 4 युवकों को कुचल दिया, जिसमें 3 युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। शाहजहांपुर में तमंचा लहराते दबंग का वीडियो वायरल हो रहा है। गांव में वर्चस्व के लिए ये दबंग हथियार से लोगों को डराते हैं। बताया जा रहा है कि दबंग मोहित की पुलिस के साथ अच्छी उठबैठ है। अभी एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासन का संवेदनशील चेहरा सामने आया। यहां 10 दिनों से ज्यादा वक्त से अनशन कर रहे परिवार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये परिवार इंसाफ के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन पर बैठा। इनका आरोप है कि भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर बाबूराम चौधरी ने अपनी दबंगई के बल पर इनकी पूरी जमीन कब्जा कर रखी है। वाराणसी के शिताना गांव में सोरे बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मामले में पुलिस जुटी हुई है, छानबीन कर रही है। मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है। शुरुआत में तो पुलिस आपसी रंजिश मानकर चल रही थी।
मथुरा में युवती से गैंगरेप का मामला फर्जी निकला है। बिल्डर की सहायक मैनेजर के साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म नहीं हुआ। दरअसल युवती ने नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था। अयोध्या में इंटरनेशनल शूटर वर्तिका से टकराव को लेकर इकबाल अंसारी ने बयान दिया है और कहा है कि कोर्ट सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला करता है। जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो मंजूर है। उनके साथ घटी घटना को शासन और प्रशासन जानता है और उन्हें शासन और प्रशासन पर पूरा विश्वास है। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक में सालाना बजट पास हो गया। महज 3 मिनट में 61 करोड़ का बजट पास कर दिया गया। इस दौरान विकास कार्यों जैसे बिजली, पानी, सड़क और साफ सफाई पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसको लेकर कुछ विरोधी सभासद नगर पालिका परिसर में ही धरने पर बैठ गए और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। कोरोना काल में यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हो रही हैं। एटा के जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज में बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसमें 36 कॉलेजेस के 651 छात्र छात्राओं ने परीक्षाएं दी। इस दौरान महाविद्यालय प्रशासन ने कोविड-19 की गाइडलाइंस और निर्देशों का पूरा पालन किया। इटावा को जल्द नए 345 शिक्षक मिलने वाले। 69,000 शिक्षक भर्ती में से 34,277 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर काउंसलिंग अंतिम दौर में है। पहले दिन 200 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई तो अब दूसरे दिन 145 लोगों की काउंसलिंग हुई। प्रतापगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापकों की भर्ती पर भारी सुरक्षा के बीच में सकुशल से संपन्न करवाया गया। 2 दिन में होने वाले सहायक अध्यापक की काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जमावड़ा रहा। कुल 1,176 अभ्यर्थियों में से 1,109 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन में 10 कुंभकारों को विद्युत चाकों और प्रमाण पत्र बांटे। दिवाली से पहले इन इलेक्ट्रॉनिक चाक से अब कुंभकार आसानी से मिट्टी के दिए और बर्तन बना पाएंगे। और यह पहुंचे बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कृषि कानून पर अपनी बात रखी और कहा कि यह किसानों के हित में सपा के प्रदर्शन को लेकर तीखा हमला बोला। भाजपा सांसद वरुण गांधी बरेली के बहेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कई गांव में सभाएं की, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, वहां मौजूद अधिकारियों से उनका निस्तारण भी करवाया। इस दौरान वरुण गांधी ने ग्रामीणों को राष्ट्रवाद के बारे में बताया तो ये भी कहा कि कोरोना काल में सरकार के पास पैसों की कमी है। सांसद और विधायक निधि भी 1-2 साल के लिए समाप्त कर दी गई है। अमरोहा की नौगावा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान ने नामांकन दाखिल किया और कहा कि जो काम मेरे पति के अधूरे रहे हैं उनको वो पूरा करेंगे। दरअसल संगीता चौहान पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी है। फिरोजाबाद में टूंडला विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी ने नामांकन किया। सपा की तरफ से महाराज सिंह धनगर मैदान में है। जौनपुर की मल्हनी से बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष और विधायक रमेश मिश्र मौजूद भी पहुंचे। बुलंदशहर में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। सदर सीट से विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक रहे वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन के बाद उनकी पत्नी उषा सिरोही को प्रत्याशी घोषित किया है। उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी सुरेश पाल ने नामांकन भरा। सुरेश पाल ने 2 सेटों में नामांकन करवाया। सपा प्रत्याशी पर 14 से ज्यादा गंभीर धाराओं में कानपुर के चकेरी थाने में गैंगरेप, हत्या का प्रयास, बलवा, मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। देवरिया विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चंदौली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का 63वां जन्मदिन मनाया। कृषि कॉलेज में जिला अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता डॉक्टर पांडे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हुए दिखाई दिए। सोनभद्र में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के सामने संकट है। यहां भुगतान न होने की वजह से उन्हें प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ता है। मजदूरी न मिलने से परेशान इन लोगों के सामने संकट बना हुआ है। गाजीपुर में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी, जबकि गोलीबारी में पेट्रोल पंप का गार्ड भी घायल है, जिसका वाराणसी में इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। फतेहपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला और उसके पति पर जानलेवा हमला कर दिया गया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल घायल महिला ने गांव के युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा में वीर सम्राट भू सिटी पार्क बदहाली से गुजर रहा है। इस पार्क के
हालत बद से बदतर है। पार्क में लगे हुए झूले टूटे हुए हैं। इसकी मरम्मत के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी और पार्क के ठेकेदार जिम्मेदार है, जो कि टूटे हुए झूलों को सही नहीं कर रहे हैं। पीलीभीत में तैयार की जा रही मलबरी रेशम से बनारसी साड़ियों की शोभा बढ़ रही है। साथ ही इस काम में यहां की महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। गोरखपुर में गोरक्षपीठ के लाइट एंड साउंड शो को फिर से शुरू कर दिया गया और इस शो को कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में बंद कर दिया गया था। अब भीम सरोवर पर श्रद्धालु इस शो को देखकर बेहद खुश हैं।